जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने यूपी सरकार को खत लिखा है। इस खत के जरिए से उन्होंने सरकार से उस हुक्म को वापस लेने की अपील की है जिसमें कहा गया है कि यूपी के सभी मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम तलबा को अलग किया जाए और उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। जमीयतुल उलमा हिंद ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए इसे गैर आईनी और अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली कार्रवाई बताया है। वहीं यूपी सरकार ने 26 जून को इस हुक्म को जारी किया था। इस हुक्म से यूपी के हजारों मदरसे आज़ाद मदरसे भी मुतासिर होंगे, क्योंकि यूपी में दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा जैसे कई बड़े मदरसे हैं। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया है कि NCPCR मंजूरशुदा मदरसों के बच्चों को उनके मजहब की बुनियाद पर अलग करने का हुक्म नहीं दे सकता है और सिर्फ यूपी के लिए ही NCPCR ने यह हुक्म क्यों जारी किया है और तालीम का सिलेक्शन पेरेंट्स का मामला है तो इसमें सरकार क्यों दखल देना चाहती है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूपी में मदरसों को लेकर बार बार तनाज़ा क्यों खड़ा हो जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है। आए दिन यूपी में देखने को मिलता है कि मदरसों को लेकर तकरार देखी जाती है। तो ख़त यहाँ पर लिखा गया है जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से और सदर मौलाना महमूद मदनी ने ये ख़त लिखा है जिसमें 26 जून को जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लेने को कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं जो कि मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए। तो इसमें नाराज़गी का इजहार किया गया है इस खत में और खिलाफ वर्जी की भी बात कही गई है। ज़्यादा जानकारी हासिल करते हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, खत में लिखकर नाराज़गी का इजहार किया गया है और जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस खत को लेकर देखने को मिला अभी तक? यूपी सरकार ने इस मामले में कोई भी जो रिएक्शन जारी नहीं किया है। हालांकि जमीयतुल उलमा हिंद के जो अध्यक्ष है मौलाना मदनी साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यूपी के मदरसे बताए जा रहे हैं कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जो मदरसे हैं, उनको हालांकि दूसरे कॉलेजों में जो सरकारी कॉलेज है वहां पर एडमिशन दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, कहा कि बिना सोचे समझे उन्होंने लेटर लिखा अपने सचिव को और यूपी के बाल संरक्षण आयोग को कहते हैं कि जो यूपी के अल्पसंख्यक आयोग है वहां पर पत्र लिखा है। कहा है कि जो बच्चे उनका अधिकार उनके माता पिता को होता है, संविधान का ये अधिकार दिया कि जो बच्चे जहाँ पढ़ना चाहिए वहां पढ़े। हालांकि NCPRC की बात करें तो ये जो रिपोर्ट उन्होंने देखी है यूपी को भी दिखा, बाकी राज्यों में कहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो बच्चे मदरसों पढ़ते हैं, मदरसों में बात करें यूपी में ऐसे बड़े मदरसे या दिल्ली की बात करें, जब तमाम बड़े मदरसे जहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो अच्छी टॉप क्लास जगह पे वो पहुंचते हैं। तो ये बात कहना बेकार है कि बच्चे जो मदरसे पढ़ते हैं वो पानी बात। इसलिए कहा गया है कि जमीयतुल उलमा हिंद जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि नदवे की बात करें या तमाम ऐसे मदरसे जिनको उन्होंने कहा है कि यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने उर्दू और अरबी के साथ हिंदी और बाकी जो तालीम हासिल करते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत है कि बच्चों को वहां से मदरसे पढ़ा के उनको सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए, इससे उनको अधिकार का हनन है और अल्पसंख्यकों का हनन है। ऐसे में साफ पत्र लिखा है, उसे रद्द करने की मांग की। आगे है कि यूपी सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। सरकार ने आदेश कर दिया था कि जो बच्चे मदरसों पढ़ते थे, जो अभी तक सर्वे हुआ था, इस सर्वे पर जो मदरसे अवैध निकल के आते जहाँ पर बच्चों की जो मान्यता नहीं मिल सकती थी, पढ़ते थे तो उनको वहां से हटाकर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। मगर ये बात सामने आ रही है कि सरकारी स्कूल में उर्दू और अरबी की शिक्षा जो अपना में अहम मानी जाती है, पत्र में लिखा है वो नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर हालांकि पत्र लिखा है, अभी सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो क्या वो जवाब देती है सरकार के पूरे मामले में जो सरकार ने जो जारी किया है उसको वापस लेंगे रिएक्शन, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अतीक, और इस खत के जरिए से नाराजगी का इजहार किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए और सबसे अहम सवाल ये है कि अतीक डेटा क्या कुछ कहता है, क्या इस हवाले से कोई तफसील है कि ऐसे मदरसों में कितने बच्चे हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं और जो मदरसों में पढ़ते हैं? अभी जारी नहीं किया यूपी सरकार ने। ये माना जा रहा है कि लाखों बच्चों की भविष्य की बात है, जिसमें जो सर्वे लगातार यूपी सरकार करवा रही थी, जिसमें ये एक जारी किया गया था कि यूपी में कई ऐसे अवैध मदरसे चलते हैं जिसकी मान्यता नहीं है अल्पसंख्यक आयोग से। उसको लेकर हालांकि जब ये सर्वे सामने आया था कि यूपी में कितने मदरसे अवैध है, हालांकि कुछ 16,000 मदरसे वैध थे, बाकी सारे मदरसे अवैध जारी किए गए थे। उसको लेकर ये सरकार ने पत्र जारी किया कि उन बच्चों का भविष्य को लेकर सरकार ने कहा था कि चिंता जारी थी कि ऐसे बच्चों जो मदरसे पढ़ते हैं जिनकी मान्यता नहीं है उनको हालांकि सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। मगर ये भी हो सकता था कि जो मदरसे मान्यता वाले हैं उनको मदरसे में दाखिल किया जाए। इसी को लेकर बहस खुली हुई है। लगातार मुस्लिम की कई मौलाना की बात करें या मदनी साहब की बात करें, उलेमा की बात करें, वो सब ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं उनका जो अधिकार है उनको अधिकार निश्चित रहते हैं। माता पिता जो चाहेंगे, जो संविधान ने हक दिया है उसको निश्चित रखते हैं। आप जो बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य लगता है कि वो स्कूल पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्कूल पढ़ने जाएंगे, रोक नहीं है।
ऐसे बच्चे मुस्लिम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर जो बच्चे मदरसा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कह रहे हैं कि उनका दाखिला जो है सरकारी स्कूल में आ जाए। जो बच्चे पढ़ लिखे हाफिज कुरान हासिल करना चाहते हैं या अभी पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो उनकी तालीम जो उनकी है वो उसको हासिल करते हैं, उनको रोकने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यूपी में हालांकि इसको देखने के लिए अक्सर मिलता है कि मदरसे की बात करें, जांच की बात करें, शिक्षा की बात, तमाम से सवाल खड़े जाते हैं। ऐसे में जो मौलाना मधु साहब ने कहा है कि इसको तत्काल रद्द किया जाए और जो बच्चे जिनका अधिकार है वो जहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दिया जाए। अगर उनको लगता है कि वो स्कूल पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़े, अगर उनको लगता है कि मदरसे पढ़ते तो जो मदरसे मान्यता प्राप्त है वहाँ पढ़ने के लिए उनको जो है जारी किया जाए।